रहना है घर मां सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। आज के अंक में स्वागत आप सभी श्रोता साथियों का। हमारे इन एपिसोड्स को सुनकर ढेर सारे पत्र, ढेर सारे मेल, ढेर सारे फोन हमारे पास लगातार आ रहे हैं विभिन्न संदर्भों में जानकारी के लिए। बूस्टर टीका लगवाना कितना ज़रूरी है, हम कहाँ पर ये टीका लगवाएं, टेक होम राशन हमको कहाँ से मिलेगा, हम इस गांव के रहने वाले हैं, हम किससे संपर्क करें, पोषण आहार के संदर्भ में, स्वच्छ जल के संदर्भ में लगातार जो जानकारियां हम प्रसारित कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आ रही हैं। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में ये भी विनम्र अनुरोध करते हैं कि इन कार्यक्रमों को सिर्फ सुनिए मत, इन जानकारियों का फ़ायदा उठाने में अपने घर वालों को भी शामिल कीजिए, अपने आस पड़ोसियों को भी ये जानकारियाँ उपलब्ध करवाइए। तभी तो स्वस्थ रहेंगे और तभी तो हमारे द्वारा इतने सारे डॉक्टर्स की जानकारियाँ और ये कार्यक्रम बनाना सफल होगा। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। केस नंबर 1। आज से 15 दिन पहले बिलासपुर में 20 साल के एक लड़के को हार्ट अटैक आया, उसकी एंजियोप्लास्टी हुई। केस नंबर 2। पास के ही एक गांव का 12 वर्ष का बच्चा शहर के अस्पताल लाया गया। बहुत सारे टेस्ट करवाए गए, पता चला उसको डायबिटीज की बीमारी है। केस नंबर 3। शहर के ही एक बड़े घर का युवा जिसकी उम्र 22 साल थी, कुछ हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें कर रहा था। डॉक्टर के पास बस यूं ही ले जाया गया, टेस्ट हुए, वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुका था। केस नंबर 4। कैंसर की एक पेशेंट मात्र 10 साल की बच्ची शहर के एक अस्पताल में लाई गई है और इन दिनों वो जीवन मौत की लड़ाई लड़ रही है। श्रोताओं, खेलने खाने की उम्र 12 से 22 साल के किशोर युवा ऐसी बीमारियों के शिकार जिनको पहले बढ़ती उम्र की बीमारी कहा जाता था, लगातार सुनने में आ रहे हैं ऐसे केसेस। आस पड़ोस में सुनने में आ रहे हैं, शहर गांव हर जगह सुनने में आ रहे हैं, बड़े छोटों हर उम्र के लोगों में सुनने को आ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है लगातार बढ़ रहे इस प्रकार के रोगों का? प्रदूषण का प्रभाव, खान पान का प्रभाव, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी या आधुनिक जीवन शैली? स्वास्थ्य ही पूंजी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। हमारा शरीर एक मंदिर है और मंदिर को कभी गंदा या खराब नहीं रखना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका शरीर और उसका स्वास्थ्य होता है। शरीर रूपी मंदिर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो विषय लेकर आए हैं वो है जीवन शैली और स्वास्थ्य। आज के समय में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जीवन की स्टाइल क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे। और इस विषय पर हमने केंद्रीय रेलवे चिकित्सालय बिलासपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CK दास से बात की। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार एवं स्वस्थ बुद्धि का मूर्त रूप आरोग्य है। आरोग्य वो अवस्था है जिसमें हम प्रकृति एवं वातावरण से सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन का आनंद लेते हैं। हम वास्तविक रूप में तभी स्वस्थ होते हैं जब हम स्वयं को मानसिक, भौतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्तर पर स्वस्थ अनुभव करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि पुराने जमाने में तो लोग स्वस्थ ज्यादा होते थे, बीमार कम, और जवाब हमेशा यही मिलता है कि पुराने लोगों के शरीर
शुद्ध घी बादाम खाए हुए हैं और आज के जमाने के लोग मिलावटी और प्रदूषित चीजों पर जी रहे हैं। बात तो कुछ हद तक सही है, पर आज हम स्वस्थ रहें इसके लिए नियमित जीवन शैली और संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। क्या है ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? जीवन शैली और स्वास्थ्य ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पुरानी है, लेकिन इस पर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था और लोगों को आज से मैं कहूँगा 20-25 साल पहले इस पर ध्यान नहीं था। वो लोग अपना काम करना, खाना अपने स्टाइल से खाना, अपने स्टाइल से जीना, इसके ऊपर कोई महत्व नहीं देता था। लेकिन पिछले 20 साल से 25 साल से देखा गया है कि यही 90% रोगों का कारण जो है फॉल्टी लाइफस्टाइल या दोषपूर्ण जीवन शैली है। अधिकांश रोगों का कारण है दोषपूर्ण जीवन शैली। यदि अपनाएं संतुलित आहार और नियमित जीवन शैली तो मिलेगी रोगों से मुक्ति और उम्र सीमा में भी होगी बढ़ोतरी। ये आया क्यों? ये कंसेप्ट गलत कहाँ से हो गया? एक्चुअली हमारे जो जीन है, हम जो आनुवंशिक धारा है हम लोगों का, ये इंडियन कल्चर या इंडियन स्टेटस में हमारे जीन ऐसे थे। आप याद करिए, हमारे ग्रैंडफादर्स लोग एक एक मुट्ठी भर शुगर, चीनी, एक एक मुट्ठी घी, नमक पूरा खाते थे और पैदल चलने के नाम से 20-25 किलोमीटर पैदल ही चले जाते थे या साइकिल में चले जाते थे या घोड़े पे सवार में चले जाते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर लोग बाजार करना है तो बाइक में जाएं, 4 किलोमीटर जाना है तो कार में जाएं, थोड़ा सा पैदल करने के लिए हमेशा किसी न किसी वाहन का उपयोग करना या शॉर्टकट में करना या कम मेहनत में काम आ जाए, यही अभी दौड़ता हुआ सभ्यता जो है इसके प्रति ध्यान दे रहा है। तो यहाँ से शुरू हो गया हम लोगों का गलत स्टेप। बाकी जो चीजें हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक का विकास हो रहा है, लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज कर रहे हैं, शॉर्टकट कर रहे हैं, मेहनत बहुत कम हो गया है और खान पान का स्टाइल जो है हम लोग भूले नहीं है। हम लोग वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन समझते हुए आगे बढ़ गए और खान पान के बारे में हम अपना खाना तो खाते ही रहे, ऊपर से हम जो कुछ गलत चीज जो बाहर से कल्चर आया, जैसे कि आपके फैट वाली चीजें, जो फास्ट फूड है, इसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। इन एडिशन टू आवर ओन फूड जो हम खाते हैं, इतना इतना चावल खाते हैं, इतने तेल घी के सामान खाते हैं, ऊपर से दुकान में होटल में जाके हम लोग ये सब खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह। तो ये सब मिला जुला के हमारे जीन जो है वो प्रोटेक्शन हमको दे ही नहीं पा रहा है। इसलिए हम बहुत जल्दी उनसे ज्यादा 10 से 15 गुना ज्यादा हम लोगों को ये बीमारियां ग्रास करते जा रही है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक्स है। अपने देश के पौष्टिक व गरिष्ठ भोजन के साथ हम विदेशी आहार का भी आनंद ले रहे हैं और साथ में ग्रहण कर रहे हैं वहाँ की बीमारियां भी। लेकिन वे लोग अपनी जीवन शैली में सुधार ला चुके हैं। वे ऑफिस जाते हैं तो अपनी गाड़ी 5 किलोमीटर दूर पार्क करते हैं, बैग लेकर पैदल ऑफिस जाते हैं, शाम को फिर 5 किलोमीटर वापस आते हैं, क्योंकि उनके पास अलग से समय नहीं है एक्सरसाइज करने का। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हैं। अलग अलग अपना अपना तरीका है कि यू शुड डू दैट। आज वो समय आ गया है कि बुला रहे हैं भारतीयों को, भाई देखो सीखो। मैं ये नहीं कहूंगा कि शहर और गांव में भी मैंने देखा है कल्चर में बहुत बदलाव हो गया है। अब गांव जैसा नहीं रह गया। लोग थोड़े दूर जाने के लिए बस कब आएगी, गाड़ी कब मिलेगी, थोड़ा ध्यान छोड़ दो, पैदल बदल भूल गए हैं, साइकिल चलाना भूल गए हैं, घर घर में गाड़ियां मोटर हो गया है। तो हमने जाना कि आज जीवन शैली के कारण अनेक रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत परिवर्तन आ चुका है पुरानी जीवन शैली में और आज में। आज कहने को तो व्यक्ति के पास फुर्सत नहीं है, पर अगर देखा जाए तो वो निष्क्रिय जीवन शैली अपनाए बैठा है, जिसमें उसका दिमाग तो क्रियाशील है पर शरीर निष्क्रिय। संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होना बहुत जरूरी है। एक शब्द और है जो बहुत सुनने में आता है और बहुत खतरनाक है, तनाव। एक तनाव आ गया है। अपने आप को प्रतिष्ठा करने की जो कोशिश है इस दौर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक शामिल है, इवन स्त्रियां भी है। तो ये मेंटल स्ट्रेस सबको ग्रास करते जा रहा है और मेंटल स्ट्रेस से जड़ जो है वो शुरू होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, जिससे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पैदा हो जाता है। पहले हम सोचते थे घी खाने से होता है, मक्खन खाने से होता है। आज आपके लिए समाचार है कि स्ट्रेस से, तनाव से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है जो एक बार जम गया आर्टरी के अंदर, नली के अंदर, विशेष करके हार्ट के नली के अंदर, वो सिकुड़ता जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई उसके अंत तक कम होता है और हार्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है। और कभी अगर वो रप्चर हो जाता है, वो चर्बी वाला जो स्तर होता है, तो चोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ये जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, ये शरीर के लाभकारी हार्मोन्स
दबा देता है, उनकी क्षमता को कम कर देता है। इससे जो उपकारी हार्मोन्स है वो सप्रेस हो जाते हैं बॉडी में। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन हम लोगों के शरीर में फायदे का हार्मोन होता है, इसको दबाता है स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, वो एंटी इंसुलिनिक इफेक्ट करता है। इससे धीरे धीरे इंसुलिन का जो प्रभाव है, एक्टिविटीज है, वो कम हो जाते हैं और शरीर में धीरे धीरे डायबिटीज के असर होने लगे। तो स्ट्रेस से आपने आ गया, आपको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ गया। तो ये धीरे धीरे सब मिलकर चलकर बीमारी को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते ही जा रहा है। आज के दिन में कोई किताबें नहीं लिखा है कि 20 साल में किसी को हार्ट अटैक होगा, आज हमारे आंखों देखी है। आप जानना चाहेंगे कि आधुनिक रिसर्च व सर्वे के अनुसार भारत के लिए क्या कहा जा रहा है? As per the research result, India will be the diabetic capital of world. यानी पूरी दुनिया में भारत डायबिटीज की राजधानी बन जाएगा। आ गया है समय कि चिंतन का, उसके बाद में एक बढ़िया सा सरल उपाय निकालना है कि कैसे हम धीरे धीरे अपने जीवन शैली को पुराने स्टाइल में ले जाए या अच्छे स्टाइल में ले जाए, जहाँ से ये तनाव खत्म होगा और ये बीमारी से हम लोग धीरे धीरे प्रिवेंट करके, मुझे लगता है कि एक 10-15 साल नेक्स्ट जनरेशन को हम इनको एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे जिसमें दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ। हम लोग जो सफर कर रहे हैं, अगले कम से कम 20-30 साल के बाद जो जनरेशन आएंगे, लेट देम नॉट सफर। 20-30 साल बाद आने वाली पीढ़ी सही हो, इसके लिए आज के माता पिता के साथ ही आज के बच्चों को भी समझनी होगी जीवन जीने की शैली, बदलनी होगी अपनी दैनिक दिनचर्या। और इसके लिए डॉक्टर सीके दास ने एक सुझाव भी दिया है। मेरा एक सुझाव था कि अगर सरकार एक टॉपिक, एक विषय जीवन शैली और स्वास्थ्य 5वीं या 6वीं से शुरू कर सकते, आधा में एक कोर्स दे दे कि ऐसे ऐसा होना चाहिए लाइफस्टाइल। उसके साथ साथ एक मैंने सोचा था कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी, ये दोनों चीज अगर बच्चों को कोर्स में दे दिया जाए तो हो सकता है आगे चलकर जब लोग मैट्रिक पास करे, कोई जॉब में करे या ग्रेजुएशन कॉलेज में जाए या बड़े बड़े कोर्सेज में पढ़े, तो उनके बुनियादी तौर पर उनके ये ध्यान रहेगा कि नहीं, हमें ये नहीं खाना है, हमें ऐसा खाना चाहिए। और ना कि वो कोई मेरे जैसा कोई डॉक्टर बोलेगा फिर सुनेगा फिर सीखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक रूल के बारे में आज हम देखते हैं, रास्ते में गाड़ी चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी निकल के, आजकल रूल हो गया कि छोटे बच्चों को दिया जाता है बिना गियर वाला गाड़ी का लाइसेंस, और वो लोग अक्सर ट्रक के नीचे, इसके नीचे, उसके नीचे आ जाए, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज ट्रैफिक। आखिर गाड़ी चलाना भी तो स्ट्रेस पैदा करता है, और छोटे बच्चों को गाड़ी देकर पालक उनको आज की आधुनिकता से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली और स्वास्थ्य खराब करने में उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्या क्या करें कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली आदर्श हो, आइडियल हो, जिससे हम स्वस्थ रह पाए। जीवन शैली हम 2 भाग में विभक्त करते हैं। एक है खाद्य या फूड, आइडियल फूड किसे कहे, किससे ज्यादातर खाए, बहुत खाए, एक मॉडरेटली मतलब मध्यम स्तर पे खाए, एक बिल्कुल ना खाए, कभी कभी खाए। दूसरी बात ये होगी कि एक्सरसाइज क्या करें, कैसे करें और कितना करें, और कैसे लोगों के लिए कैसा एक्सरसाइज चाहिए। फिर कुछ लोग हैंडीकैप्ड हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, स्त्रियों के लिए क्या है। लास्ट में थोड़ा सा मैं मस्तिष्क तनाव यानी कि मेंटल टेंशन जो है उसको कैसे हम उसको झेल सकते हैं या उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। जीवन शैली अच्छी रखकर स्वस्थ रहने की प्रक्रिया अपनाने के लिए हमें जरूरत है संतुलित आहार और नियमित व्यायाम की। व्यायाम भी शारीरिक व मानसिक दोनों तरह के होने चाहिए। तो चलिए पहले हम बात शुरू करते हैं भोजन यानी खाने पीने से संबंधित बातों की। फूड मटेरियल जो होते हैं, खाद्य पदार्थों को हमें 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, दूसरे होता है प्रोटीन यानी कि पौष्टिक, और तीसरा होता है आपका फैट यानी तेल और घी जाती है। बट हमारे जो इंडियन कल्चर है, लोग राइस ईटर्स बहुत ज्यादा हैं। राइस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, प्रोटीन कम रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के इमीडिएट ईंधन, इमीडिएट फ्यूल उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब इसमें फाइनली ग्लूकोज बनता है, बन के शरीर को इमीडिएट कैलोरी देता है। 1 ग्राम ग्लूकोज जो है 4 किलो कैलोरी देता है। एक सेडेंटरी वर्कर को जो टेबल के मेज पे काम करता है या हल्का फुल्का काम फिजिकल 1800 से लेकर 2000 किलो कैलोरी लगता है। तो आप हिसाब कर लीजिए कितने मतलब उसमें होना। और उसमें हर चीज को जैसे 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट, 30 से 40% प्रोटीन और 10 से 20% आपको फैट एंड ऑयल होना चाहिए। तो उसको हम लोग तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, 70% ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, और उसके बाद तेल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर तेल नहीं भी खाए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते जाए तो भी आपके शरीर में वो फैट जम जाता है। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन लीवर अप टू 500 ग्राम। उससे ज्यादा जो आपको जो ग्लाइकोजन बोलते हैं, 2 ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन होता है।
और ये अपने ह्यूमन लीवर में 500 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जमा नहीं हो सकता। तो बाकी कार्बोहाइड्रेट तो कहाँ जाएंगे, वो जमा होंगे आपके शरीर में एज ए फैट होके आपके जहाँ पेट है, कमर है, हाथ है, इस जगह में जम के वो फैट जम जाता है। इसलिए जो राइस ज्यादा खाते हैं उनको भी फैट होता है। कोई जरूरी नहीं कि वो तेल और घी खाए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव में हमारे यहाँ धान ज्यादा होता है, इस एरिया में खेती में चावल गांव वाले बहुत खाते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा आपके खाने पर वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको कम करना पड़ेगा। चावल की क्वांटिटी आपको आधे में आना पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हैं कि ये बीमारी से कैसे बचे। एक इसके साथ साथ मोटापा साथ ही साथ चल रहा है। हर आदमी का वजन जरूरत से ज्यादा है। आपका सही वजन कितना होना चाहिए, ये जानने के लिए आप अपनी लंबाई सेंटीमीटर में नापिए और उसमें से 100 घटा दीजिए। ये संख्या और आपका वजन समान होना चाहिए। अगर किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 निकालने से उसका वजन होना चाहिए 60 किलो। अगर वो 70 किलो है तो वो 10 किलो ज्यादा है, उसको उस वजन को घटाना पड़ेगा। उसके जीन में वो जो पैदा हुआ उसको कहा गया कि तेरी हाइट इतनी होगी और तेरा वजन इतना होगा और तेरे जोड़ों का शक्ति ताकत मैं इतना ही करूंगा। अब वो आदमी 70-80 किलो हो जाता है जो 60 किलो होना चाहिए। उसके जॉइंट टूट जाते हैं, 40 के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, चल नहीं पाते। बाद में डॉक्टर बोलता है चलिए वॉक करिए, तो ना वो चल पाएगा ना वो मोटापा कम कर पाएगा। इसलिए इससे पहले कि आपको ये सब चीज आ जाए, आपको सतर्क होना बहुत जरूरी है। आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए जानिए और उस वेट को प्राप्त करने के लिए हर कोशिश को करें। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कम करना है, भात, चावल, आलू जो डायरेक्ट शुगर आ जाता है उन्हें कम करें। मिठाइयाँ ये भी वही डायरेक्ट शुगर जो है कैलोरी देने के बाद एक्स्ट्रा जो हो जाता है वो जाकर जम जाता है। तनाव और आहार, इन दो पर अगर लगा दी जाए लगाम तो कुछ हद तक लग जाएगा रोगों पर भी प्रतिबंध। लेकिन श्रोताओं, स्ट्रेस यानी तनाव पर हम इतनी जल्दी इतनी आसानी से प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जिंदगी में कैसी परिस्थितियां हैं, क्या परेशानियां हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपनी जबान पर, खाने के लालच पर थोड़ा कंट्रोल तो किया जा सकता है। और जब बात जिंदगी भर के लिए होने वाले रोगों से जुड़ी हो तो ये कंट्रोल कड़ाई के साथ अपने पर लागू करने ही पड़ेंगे। खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट पहले से कम रहेगा तो स्ट्रेस उसको जो एक्स्ट्रा बढ़ाएगा वो ज्यादा कुछ असर नहीं कर पाएगा। पहले से आपके शरीर में ग्लाइकोजन का सोर्स आ रहा है, ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है, मिठाइयाँ खाते जा रहे हैं, हैबिट्स है, और ऊपर से स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपके लिए हानि ज्यादा है। मिठाइयाँ ऐसी इन जनरल कम कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीमार जो है उन्हें नहीं करना, ऐसा नहीं है, जो हेल्दी है उनके लिए कहा जा रहा है। ये बातें हुई भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की। चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन की शरीर में क्या और कितनी जरूरत है, किन चीजों से हमें ये प्राप्त हो सकता है और हमें किस मात्रा में इसको लेना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे सोर्सेस है लाने के लिए, पता नहीं बहुत सारे लोग उसको अवॉइड करते हैं। जैसे दाल हमारे सबसे बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है हमारे गरीब घर में खाने के लिए। और उसके साथ होता है जैसे चने, मटर, उसके अलावा आते हैं सोयाबीन की जो भी सब्जियां बनाते हैं हम लोग, सेमी है, बरबट्टी है और राजमा है, वो भी अच्छे सोर्स है। प्रोटीन आपके फूड में बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना भी कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं, तभी आपके वो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट का कम होगा। दूध को कहा जाता है कंप्लीट फूड। किस किस को लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके बने पदार्थों का सेवन कितना और कैसे करना चाहिए, आइए ये भी जाने। दूध एक बहुत आइडियल फूड है, क्योंकि बचपन से जब मनुष्य पैदा होता है तभी दूध लेता है, और दूध एक भरपूर एक कंप्लीट डाइट है। जब तक ग्रोथ होता है बच्चों का तब दूध का जरूरत बहुत ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे कंप्लीट 20-25 साल का हो जाता है आदमी, उसके बाद उसके बॉडी में कुछ चीजों के लिए दूध की जरूरत है। जैसे कैल्शियम सोर्स होता है, प्रोटीन भी है उसमें और फैट भी है। तो जैसे मैंने एडल्ट हो जाने के बाद जैसे ग्रोथ हो गया, आपको जरूरत नहीं है, तो आज देखा गया कि दूध जिसको हैबिट है लेना ही है तो उन्हें दूध बंद नहीं करना चाहिए। दूध आइडियल है कि दूध एक बार 2 बार उसको बॉइल करके ठंडा करके उसको स्कीम कर लिया जाए, उसका फैट निकाल ले लिया जाए, उसके बाद दूध आपके लिए अमृत है। उसके जितना कहा गया दूध हानिकारक है ये वगैरह सब वही क्रीम में रखा हुआ है। तो जैसे आप मलाई उसके निकाल लिए 2 बार, वो दूध इज फिट फॉर यू, उसको उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, तो इसे आप जरूर लें। 1 कप से कम 2 कप तक आप ले सकते हैं एडल्ट। इसी दूध को अगर दही बनाए फैट निकालने के बाद, वो दही आपके लिए बहुत उपकारी है। उसमें वो फैट नहीं रहेगा जो यूजुअली हम जिस फैट से हम डरते हैं, जिसे कोलेस्ट्रॉल होने का डर रहता है, वो स्कीम्ड मिल्क से नहीं रहता। स्कीम्ड मिल्क के बाद उसका दही बनाया जा सकता है। पनीर के बारे में ये कहूंगा कि पनीर में फैट का क्वांटिटी इज मोर देन ये जो बाकी जो खाते हैं उसमें जो स्कीम करने के बाद, तो पनीर को मिनिमम करें, ज्यादा उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है। एक उम्र के बाद जो है ये सब चीजों को थोड़ा सा कम सेवन करें अच्छा रहेगा।
दूध रेगुलर ले सकते हैं, कोई भी उम्र उसके लिए पाबंदी नहीं है, लेकिन स्किम करने के बाद लें। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बाद शरीर के लिए तीसरा प्रमुख तत्व होता है फैट या ऑयल, यानी कि वसा या तेल। बस यही हम मार खा जाते हैं। समोसे, पूरी, भारी खाना, तेल की मात्रा ज्यादा होना जहर है हमारे शरीर के लिए। बिल्कुल ना खाइए ये खाना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, पर कंट्रोल से खाइए। तेल रहा 10 से 20 ग्राम तेल एक आदमी का एक दिन का कोटा रहता है, तो उसमें फैट है और तेल जो है पकाने का तेल रहता है, चारों तरफ से मिला के होना चाहिए। ऐसा है कि जैसे आपने बादाम ले लिया, आपने मूंगफली ले लिए, उसमें भी तेल निकलता है, तो आपने तेल के फॉर्म में नहीं लिया, आपने ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से ले लिया है, तो उसमें भी तेल पदार्थ आता है। इसलिए सब मिला के 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तेल वाली चीज के बारे में ऐसे लोगों के यह है कि जब पूरी छान लिए, समोसे पकौड़े खा लिए, तो रोजाना इसके आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो तेल आपके शरीर में आ रहा है। तो खाद्य पदार्थ में सब मिला के 10-20 ग्राम रहे, ये हिसाब अपने मन में रखना। आज समोसे खा लिए तो 4-5 दिन कम से कम रिपीट ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनके अलावा शरीर को जरूरत होती है विटामिन डी, जो हमें मिलते हैं फलों से, सब्जियों से, सलाद से। सलाद और फ्रूट्स में सभी में फुल रिच ऑफ, क्यों खाए? इसमें कैलोरी से ज्यादा विटामिन, इसमें कैलोरी कम और विटामिन ज्यादा और मिनरल्स ज्यादा, ट्रेस एलिमेंट ज्यादा, ये चारों चीज को हमको जरूरत है। विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट एंड अदर फूड सप्लीमेंट्स, सब चारों चीज आपको फल में मिलेगा। तो एक आदमी फल और दूध खा के सारा जीवन रह सकता है, कोई बीमारी नहीं होगी उसको, कोई किसी की कमी नहीं होगी। तो इसलिए पुराने जमाने में लोग दूध और फल ही खाया करते थे, इवन सन्यासी भी ऐसे करते थे। इस मात्रा में आवश्यकता है शरीर को इन तत्वों की, चलिए ये भी जानते हैं। फ्रूट्स में ऐसा है कि जो हाई कैलोरीजेनिक फ्रूट्स है उसे कम करें। जैसे केला है, केला इज कंप्लीट फूड, और केला इतना ज्यादा कैलोरी देता है कि केला कम सीमित रखे लेने में। और जो देसी फल है जैसे बी है, अनार है, पपीता है, और ऑरेंजेस है, स्वीट लाइम यानी कि मौसम्बी है, ये सब फ्रूट जो है अपने देसी है। और इसमें सबको मिला के अगर फ्रूट सलाद लिया जाए हमेशा, तो ऑलवेज बेटर देन टेकिंग कंप्लीट फ्रूट, ऑलवेज मिक्स करना चाहिए। और सलाद जो है आपके सामने 4-5 किस्म का सलाद सामने मिलता है। सलाद को अच्छी तरह से धोना चाहिए, अलग छुरी से काटना चाहिए, क्योंकि वो सब्जी वाला छुरी से काटेंगे तो उसके जो ज्यादातर जो गटर का पानी से धुला जा रहा हो, तो वो चक्कू से छुरी से फिर काटेंगे तो वो पूरा कच्चा हम लोग हमारे पेट में चला जाएगा। तो सलाद खा के बीमार नहीं पड़ना है। सलाद को अच्छी तरह से ब्रशिंग करके, अच्छा करके धो के अलग छुरी से उसको काट के, फ्रेश काट के खाए, काट के फिर रखना नहीं फ्रिज में। अब एक चीज और बताना चाहूँ, खाए कैसे? ये जो फ्रूट्स आपका जो हैबिट होना चाहिए कि सुबह उठ के अगर आप नाश्ते में बैठते हैं तो बेटर यू हैव सम फ्रूट्स सलाद, नॉट फ्रूट जूस। जो वेस्टर्न कल्चर में लिखा है किताब में कि आप फ्रूट जूस ले लीजिए, जूस मिनिमाइज करिए। बीमार जो है उन्हें जूस दीजिए, जिनके दांत नहीं है, जिनको जो अभी चबा नहीं सकते, जिनको अभी बहुत जल्दी कुछ कैलोरी चाहिए, उन्हें जूस दीजिए। जूस आप ना लें, आप फ्रूट्स लें। इससे दो फायदा होता है, फ्रूट्स के पूरा फॉर्म में मिल जाता है, पल्प मिलता है, मोशन के लिए अच्छा फाइबर मिलता है, और चबाने से आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है दे गेट रिलीज्ड एंड आपका डाइजेशन अच्छा है। डायरेक्ट पी लेंगे तो कभी कभी लोड हो जाता है, पेट फूल जाता है। तो चबाने का जो है इट्स गुड स्टार्टिंग ऑफ डाइजेशन प्रोसेस फ्रॉम द माउथ। थोड़ा सा उसमें एक्टिविटीज भी हो जाता है कि उसमें टैलिन मिल जाता है, एल्कालिन मिल जाता है, एसिड मिल जाता है, तो और थोड़ा सा फूड जो है करेक्ट हो जाता है, कोई कंटामिनेशन भी हो जाता है। जूस में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अंकुरित जो है मूंग और चना जो है ये बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग पे फ्रूट सलाद में डालने के लिए, वो आप उसके साथ ले सकते हैं या फिर सलाद के साथ ले सकते हैं कच्चा। ये चीज ऐसा है कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं और विटामिन रहते हैं, जो मतलब हाई प्रोटीन भी है इसमें, तो बहुत सारे इसमें फायदा होता है। तो कुछ भी नहीं तो कम से कम 2 चम्मच रात को भिगा के, वही एक पर हेड 1 चम्मच मूंग 1 चम्मच चना लेके मॉर्निंग में आप उसको ले लें। सुबह उठ के फ्रूट सलाद लेने के बाद 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद यू स्टार्ट टेकिंग योर नॉर्मल ब्रेकफास्ट, आप जो लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी गुड, ब्रेकफास्ट आपका अच्छा होना चाहिए। जो वर्किंग पीपल है तो ब्रेकफास्ट शुड बी मोर, लंच शुड बी लिटिल लेस, डिनर शुड बी स्टिल लेस। ये ऐसा आज का रिकमेंडेशन है। और इसके बाद आप लंच में जब बैठेंगे, आपका जो भी खाना परोसा जाएगा उससे पहले एक प्लेट सलाद आपका सामने रहेगा, जो कम से कम 4-5 आइटम का हो या 2-3 आइटम का, जो मिलता है बाजार में, जो सस्ते मिले वही लाइए। कोई जरूरी नहीं आज टमाटर 15-20 रुपया किलो ले लीजिए, कल जाके 100 रुपया मत लाइए। क्वांटिटी ज्यादा रखें, खीरा रखें कम से कम उसमें, और प्याज, मूली, गाजर, टमाटर, बीट जो भी रहना है उसे रखें, अच्छा से धोए और उससे कम से कम 5 मिनट पहले उसको खाएं। और उसके बाद आप फिर वही सुबह जैसी बात 5 मिनट के अंदर फिर आप चावल, सब्जी, दाल जो लाए, देखिएगा आपका खुराक जो है कम से कम 30-40% कम हो जाएगा। यानी कि खुराक का मतलब आई मीन राइस एंड रोटी के क्वांटिटीज में कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा आपका। आपने जो खाया पेट भरने के लिए अभी थोड़ी देर पहले, ग्रीन वेजिटेबल्स इन फॉर्म ऑफ सलाद,
दैट इंक्रीज लॉट ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एंड आपके शरीर में ताकत एंड ताजगी देंगे। और ये जो आप ले रहे हैं अभी, इसमें थोड़ा सा राइस रखिए, एक आध रोटी रखिए, दाल सब्जी भरपूर रखिए, उसे खाइए एंड देन यू फिनिश योर लंच। डिनर में आप रखिएगा रोटी सब्जी जो भी है, लास्ट में 1 कप ऑफ मिल्क यू कैन पुट विद सम ड्राई फ्रूट्स। सुबह का नाश्ता शहंशाह की तरह, दोपहर का खाना अमीरों की तरह और रात का खाना गरीबों की तरह। अगर खाने की ये है दिनचर्या तो यकीन मानिए श्रोताओं, बीमारियों का 50% तो आपने दूर भगा दिया। किस तेल में पकाएं खाना, किस तेल में तलें पकौड़ा, कौन सा तेल खाएं कच्चा, कौन सा तेल न चढ़ाएं आंच पर देर तक, कौन सा तेल न पकाएं देर तक। ऐसा कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा ना। इस तरह की कुछ और बातें और अपनी जीवन शैली में व्यायाम के महत्व को बताने वाली बातें भी शामिल होंगी हमारे अगले अंक में। और अब स्वास्थ्य संकल्प के आज के इस अंक से हमको दीजिए विदा। अगले हफ्ते फिर आएंगे हम कुछ और जानकारियों के साथ आपके स्वास्थ्य को परफेक्ट करने के लिए। रहना है घर मां सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ है फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।